आज पूरे मुल्क में विजयदशमी मनाई जा रही है धूमधाम से और कई मकामात पर रावण दहन हो चुका है। कहीं कहीं अभी होने वाला है, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर फतह हासिल की थी। इसी को याद करके हम लोग दशहरा मनाते हैं और इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी थोड़ी देर पहले नई दिल्ली के द्वारका में डीडीए ग्राउंड में मुनक्किद दशहरा प्रोग्राम में शिरकत की और तीर चढ़ाकर रावण के पुतले को नजर आतिश किया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्यौहार पर उन्होंने मुल्क की आवाम से अपील की कि वो भी अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी त्यौहार को सही मायने में मनाया जा सकता है। उन्होंने खवातीन की इज्जत करने की अपील की तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन के लिए मजमूई ताउन की कॉल दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान त्योहारों की सरजमीन है। साल का शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन कोई त्यौहार न मनाया जाता हो। त्यौहार हमें जोड़ते भी हैं और मोड़ते भी हैं। त्यौहार उमंग जोश भरते हैं और नए नए ख्वाब को सजाने का हौसला भी देते हैं। आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक। और आपको अभी सीधे लिए चलते हैं फ्रांस, जहां पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रफाल से उड़ान भरी थी और इस वक्त वो लैंड कर गए हैं और रफाल से उड़ान पूरी करके अब उतरने की तैयारी। आज फ्रांस से हिंदुस्तान को रफाल की पहली खेप मिली है। हालांकि 2020 में हमें तमाम तैयारे मिल जाएंगे, लेकिन आज अलामती तौर पर ये पहला तैयारा हमें हासिल हुआ है और वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त इस तैयारे का से सफ़र करके आसमान की ऊंचाइयों पर परवाज करके उतरे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वजीर दिफा ने बाकायदा पूजा अर्चना करके, जो हमारा तौर तरीका है, रवायती अंदाज है, उसमें पहला रफाल लिया है और उसके बाद उस पर उड़ान भी भरी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब वो उतर आए हैं और इस वक्त अफसरान से उनकी मुलाकात चल रही है। शानदार ये एक्सपीरियंस रहा होगा शायद। आसमान की ऊंचाइयों पर उफ़क़ तक पहुंचने वाला ये तैयारा, जिसको हम हिंदी ज़बान में क्षितिज कहते हैं, उर्दू में उसे उफ़क़ कहा जाता है। धरती और आसमान जहां मिलते हो शायद उस ऊंचाई तक पहुंच जाने वाला ये तैयारा रफाल अब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया का हिस्सा बन चुका है। तो शानदार रफाल, पाकिस्तान के F-16 का जवाब और ये तस्वीरें जी सलाम पर आपको बराह रास्त नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी सलाम इंटरनेशनल के जरिए पूरी दुनिया में। हिंदुस्तानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रफाल से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद इस वक्त फ्रांस के एयरफोर्स के अफसरान से मुखातिब और राजनाथ सिंह। शानदार तजुर्बा रहा उड़ान का। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया, उनका रद्दअमल आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है, खुशी बता रही है कि शानदार ये एक्सपीरियंस रहा होगा, तजुर्बा रहा होगा। और रफाल आप इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये उद्घाटन उड़ान इसको हम कह सकते हैं। इसकी पूजा अर्चना हुई थी बाकायदा और उसके बाद पहला सफ़र जिसको हम कहते हैं मंगल सफ़र, शुभ एक शुरुआत करना, वो किया है वज़ीर दिफा ने और ख़ुद इस पर उड़ान भरी है। जानदार और शानदार अंदाज। और ये आप खुद देख रहे हैं, ये हैं हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा, जो कहीं ना कहीं पैगाम भी दे रहे हैं तमाम नौजवानों को हिंदुस्तानी फ़ौज में, हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया में, हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल होने का और मुल्क की खिदमत अंजाम देने का। तो रफ़ाल की पहली खेप हमें जल्दी ही मिल जाएगी। आज अलामती तौर पर हमें पहला रफ़ाल हासिल हुआ है। तो इस वक्त आप जी सलाम पर तस्वीर, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब उड़ान भरी थी वज़ीर दिफा ने। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। आसमान की ऊंचाइयों पर बादलों के पार पहुंच गया था पल भर में रफ़ाल जंगी तैयारा। बेहद ख़ास ये तैयारा, इसकी सलाहियत के तो क्या कहने, इसका अंदाज़ ही निराला है और फ्रांस से काफ़ी वक्त से हमें इसकी दरकार थी और इस पर काफ़ी सियासत भी हुई थी, आपने देखा होगा आम इंतखाबात के दौरान। लेकिन तमाम रोड़ों को पार करते हुए आखिरकार ये हिंदुस्तान का की फ़िज़ाइया का हिस्सा बना है और दूर गगन में इसकी सैर इस पर
सवार होकर वज़ीर दिफा ने दिखाया कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इसकी सलाहियत बेहद ख़ास है। कई किस्म की मिसाइलों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है। इसके अलावा जौहरी मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी इसमें है और पाकिस्तानी F-16 का ये जवाब है। तो ये देखिए ये तस्वीरें जब रफ़ाल पर हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सफ़र किया था। ये पहला सफ़र, अलामती सफ़र, एक पैगाम गया, शुरुआती शुभ जिसको हम कह सकते हैं यात्रा, जिसको कहते हैं शुभ यात्रा, उसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से। और ये लंबा एक सफ़र है जिसको हम कह सकते हैं और आगे भी हमें अभी कई और तैयारे हासिल करने हैं फ्रांस के ज़रिए। तो रफ़ाल पहला हिंदुस्तान को मिला और ये हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया की ताकत को लगभग दोबारा कर देगा। बेहद ख़ास हमारे लिए ये जदीद तरीन तैयारा है ये और तमाम तरह की सहूलियात से लैस ये तैयारा पूरे ख़ित्ते में हमारी धमक को और मजबूत करेगा, हमारी जो हिफाजती सलाहियतें हैं उसको मजबूत करेगा। तो वज़ीर दिफा ने इस पर पहला सफ़र किया और तमाम अफसरान मौजूद थे। उन्होंने अभी हम आपको ये भी बता दें कि जनवरी 2020 तक और उसके बाद तक ये तैयारों की खेप हमें मिलती रहेगी। इस बीच हमारे पायलट्स इसको उड़ाना सीखेंगे, फ्रांस में ही रह कर के पूरी ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उसके बाद ये हमारी जो फोर्स है उसमें शामिल तो हो गया है लेकिन हमें मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे साथ ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। अभी इसको चलाना हमारे पायलट्स सीखेंगे, इस पर उड़ान भरना सीखेंगे। तो ये ट्रेनिंग भी अब शुरू हो चुकी होगी फ्रांस में और ये सिलसिला 2020 तक जारी रहेगा। तो बेहद ख़ास ये तैयारा। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये टेक ऑफ की तस्वीर और दूसरी लैंडिंग की तस्वीर। तो शानदार लैंडिंग की तस्वीर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोगों से मुलाकात भी की। तो आज विजयदशमी है, विजयदशमी का त्यौहार हम मना रहे हैं और इस मौके पर ख़ास दिन चुना गया था आज रफ़ाल हासिल करने के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ शस्त्र पूजा का रिवाज है। शस्त्र पूजा का रिवाज या जो भी हमारे औजार हैं, हथियार हैं जिन्हें हम अपने लिए रखते हैं, अपने दिफा के लिए रखते हैं या अपने कारोबार के लिए रखते हैं, अपने काम के लिए रखते हैं, उन सब के लिए एहतराम का दिन होता है, उन सब के प्रति और उनके मुजाहरे का भी दिन होता है। इसलिए हमारे लिए दिन ख़ास है और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 और अलग अलग दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं या सालों की। जब तिरुपति में दशहरा मनाया था 2015 में, 2017 में दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ में भी दशहरे का त्यौहार मनाया था 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, 2019 की भी यानी आज की तस्वीर और उसके पहले की 2018 की यानी पिछले साल की तस्वीर भी जब दिल्ली में दशहरे का त्यौहार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मनाया था। और ये दशहरा जीत का भी प्रतीक है, विजयदशमी, इसका नाम ही है विजयदशमी। तो ये भगवान श्री राम के रावण पर जीत का प्रतीक तो है ही, ये बहुत सारे मायनों में भी जीत, अपने अंदर की बुराइयों से जीत का भी प्रतीक है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर के मैसेज भी देते रहते हैं और हिंदुस्तान की ताकत दुनिया में पॉजिटिव तरीके से बने, हम अपनी सलाहियत का लोहा मनवा सकें, ये भी हमारी कोशिश है। न हम किसी को छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब विवेकानंद नरताम जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं आप, विचारक भी आप उन्हें कह सकते हैं, स्वयंसेवक तो हैं ही और आप प्रोफेसर भी हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है विवेकानंद जी। तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और हमारे नाज़रीन को हम ये बता दें कि जी सलाम के ज़रिए थोड़ी थोड़ी देर में आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से मिल रही तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे रावण दहन की। विवेकानंद नरताम जी, चलिए शुरुआत करते हैं। आज 2019 का विजयदशमी आपकी नज़र में कितना ख़ास, कितना अहम? और देखें तो हर साल ये त्यौहार आता है, लेकिन हिंदुस्तान आज जिस जगह पर खड़ा हुआ है हमें और लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन आज इस पड़ाव को हम देखें तो किस तरह से देखेंगे विजयदशमी पर? शुक्रिया इमरान जी। विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर
मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और सारे भारतवासियों को इस शुभ अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपने आपको भी बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू। तो इमरान जी, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है कि हम 2019 में ये हमारे लिए जो जहाँ तक हम आए हैं कितनी अहम जो है पहलकदमी हमने अब तक की है। वास्तविकता में जब हमको स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, वैसे भारत एक जो सांस्कृतिक विरासत है ये तो सदियों पुरानी है, जिसका कहेंगे कि भारत एक ऐसी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं वो खत्म हो चुकी है, जो भारत के साथ की सभ्यता रही है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जो रही। इसका एक कारण प्रोफेसर जॉन प्रैट कहते हैं कि विश्व की अन्य सभ्यताएं जो बहुत रिजिड थी, उसके विपरीत भारत की सभ्यता जो थी एक लचीली थी, वो फ्लेक्सिबल थी। जब कभी बाहरी आघात हुए इस सभ्यता पर, इस सभ्यता ने उस समय के लिए अपने आप को ढाल लिया, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल जो कोर है इस सभ्यता का वो कभी छोड़ा नहीं। इसलिए अपने आप को रिन्यू करना और परपिचुएट करते जाना ये सभ्यता की विशेषता रही है। आप देखेंगे कि वही हम हमारे स्वतंत्रता के बाद के भी समय को अगर हम लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जब देखते हैं तो देखिएगा कि एक पहले जब हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था 1951-52 में, तो विश्व के सारे जो राजनीतिक थे, जो कमेंटेटर्स थे, विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि भारतीय लोग प्राइमरीली पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के उस समय के जो भी राजनीतिज्ञ थे वो गैम्बल खेल रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, ऐसा उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत की, ये जमहूरियत बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं। लेकिन हमने उन सबको उनको फॉल्सिफाई करते हुए हम आगे चलते गए। हमने एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने का एक प्रमाण हमने विश्व को दिया है। आज उसका रीजन, क्योंकि आपने इस बात को उठाया है, तो आज संघ चीफ या संघ के जो हेड हैं मोहन भागवत साहब, उनके बातों से भी आज ये बात समझ में आती है कि भले ही दुनिया को ऐसा लगता हो विवेकानंद जी कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, शायद किसी दूसरे देश की देखा सीखी या ब्रिटेन की देखा सीखी या और दूसरों की देखा सीखी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र सदियों हजारों सालों से था और वो किसी ना किसी रूप में था। लोगों के मन मुताबिक शासन चलाना ही तो लोकतंत्र होता है, लोगों के मुताबिक या आवाम के मुताबिक। वो व्यवस्था हमारे यहाँ हजारों सालों से चली आ रही थी, तो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक था, बहुत प्रैक्टिकल था। बिल्कुल इमरान जी, मैं उसी बात पर आ रहा था जी। जैसे आज पूजनीय भागवत साहब ने भी कहा कि जो लोकतंत्र जिसे कहते हैं हम, कि लोगों के इच्छाओं के अनुसार जो काम होना चाहिए, हम ये मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो डेफिनेशन एक मानते हैं जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, लोगों ने लोगों की ओर से लोगों के लिए किया हमारा राज्य। तो ये मैं अपने नाज़रीन को एक चीज और बता दूं विवेकानंद जी कि ये मैसूर का दशहरा हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये बड़ा ऐतिहासिक तारीखी दशहरा है और इसको देखने के लिए मुल्क ही नहीं दुनिया भर से सयाह पहुंचते हैं। मैसूर का दशहरा, और वजीरे दिफा राजनाथ सिंह भी लैंडिंग के बाद अपनी बात रख रहे हैं, चलिए वो भी सुनवाते हैं। सारी चीजें एक साथ चलने दीजिए। जी जी। एयरक्राफ्ट की हैंडिंग ओवर सेरेमनी थी और हैंडिंग ओवर सेरेमनी पूरे पूजा करने के बाद ये संपन्न हुई है और यहाँ की डिफेंस मिनिस्टर ने उसे हैंड ओवर किया है मुझे। और मैं कहना चाहूँगा कि फरवरी 2021 तक हमको 18 राफेल्स जो है मिल जाएंगे और अप्रैल मई 2022 तक हमको पूरी की पूरी 36 ये राफेल्स ये मिल जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की ये कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, ये बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। यह एक डेटरेंट के रूप में होगा। और सचमुच ये बहुत बड़ा फैसला जो राफेल को लिए जाने के संबंध में लिया है, तो इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, तो अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूँ कि उनके एक डिसाइसिवनेस के कारण ही यह फैसला हो पाया और हमारे एयरफोर्स की ये कम्बैट कैपेबिलिटी में ये इजाफा हुआ है। मैंने स्वयं सारथी ली है और हमारे साथ कैप्टन फिल, इन्होंने
कैप्टन फिल, Yes, sir. कैप्टन फिल ने फ्लाई किया और बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी और बहुत ही स्मूथ थी और पूरा डिटेल कि फ्लाइंग में क्या किया था, कैसे कितनी हाइट पर गए। वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सुपरसोनिक की स्पीड से भी इन्होंने मुझे फ्लाई कराया है और हमारी ज़िंदगी का बहुत एक ये अद्भुत क्षण था और मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं करता था कि यह भी अवसर मिलेगा कि सुपरसोनिक की स्पीड से मुझे किसी कम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठकर फ्लाई करने का अवसर मिलेगा। सर आज शस्त्र पूजा भी की और आज विजयादशमी का पावन पर्व है, शस्त्र पूजा भी थी, तो मैंने इसी को शस्त्र मानकर, इस कम्बैट एयरक्राफ्ट को शस्त्र मानकर आज इसकी मैंने पूजा की है। और साथ ही आज एयरफोर्स डे है। एयरफोर्स की, भारत की एयरफोर्स की स्थापना का ये 87वां स्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर विजयादशमी की भी और एयरफोर्स इंडिया के 87वां स्थापना दिवस पर भी मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और मैं कैप्टन फिल से कहूंगा जिन्होंने आज मुझे फ्लाई कराया है उसके बारे में वो डिटेल जानकारी आपको दे दें। Hello, so just to give you some details about the profile of the flight, we flew 35 minutes. We just started with the full afterburner takeoff to climb to flight level 360, where we accelerated to Mach 1.25. It's like being in your chair, in your lounge, you know. तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि बहुत ख़ास ये तजर्बा रहा और उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन तजर्बा रहा। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उन्हें ये मौका हासिल होगा और उन्होंंने आज इसका पूरा मज़ा लिया और एक नया तजुर्बा हासिल किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से साथ में फ्रांस की जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट उनके साथ थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी भी उनको देते रहे वो, और किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसकी सलाहियत है, वही बताते रहे। मेरे साथ विवेकानंद नरताम जी हैं। विवेकानंद नरताम जी, हम आज इतना अहम पड़ाव भी हासिल कर चुके हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, और लोकतंत्र को हमने क्यों अपनाया इस पर भी आप बता रहे थे, और साथ में अपनी ताकत को भी बढ़ाना है। ताकत सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को परेशान करना है, तंग करना है, बल्कि इसीलिए कि हम बराबरी के साथ दुनिया से बात कर सकें, और दुनिया ताकतवर लोगों की ही इज्जत करती है, उनके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करती है। बिल्कुल इमरान जी, जैसे मैं कह रहा था कि जो हम आधुनिक समय में एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो एक डेफिनेशन दी जाती है कि लोगों ने लोगों की और लोगों के लिए किया हुआ राज्य, अब्राहम लिंकन साहब ने जो डेफिनेशन दी थी, लेकिन इस प्रकार के लोगों के इच्छाओं के अनुसार काम करने की जो परंपरा है हमारे यहाँ पर अनादि काल से रही है। आज जबकि हम दशहरा का उत्सव मना रहे हैं, भगवान श्री राम यहाँ तक कि लोगों की इच्छाओं के लिए अपना जो बेटर हाफ जिसे कहते हैं, अपनी बीवी, अपनी प्रिय व्यक्ति जो है, उनके दिल के सबसे करीब रहने वाले व्यक्ति का त्याग कर दिया था, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका मान रखते हुए। इसलिए जब 150वीं जन्म जयंती उत्सव भी हम गांधी जी का मना रहे हैं, उन्होंने जब भी एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो उन्होंने राम राज्य की बात की थी। जब राम राज्य की बात करते, इसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन सिर्फ नहीं था, उसका उस व्यापक उद्देश्य में उसका अर्थ था, ये था, उसका मीनिंग ये था कि ऐसी राज्य व्यवस्था कि जिस राज्य व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति का, अंत्योदय जिसे कहते हैं, अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो जाए। तो इसलिए ये जो सभ्यता रही है, जब गांधी जी ग्राम स्वराज में, उनका जो किताब है स्वराज, उसमें हिंद स्वराज जो लिखी है, तो उसमें पूरी भारतीय सभ्यता का एक ध्यान में रखते हुए, भारतीय सभ्यता का इतिहास देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो ऐसी सभ्यता है कि जो सभ्यता सबके भवतु सब मंगलम, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी के सुख की, सभी के कल्याण की कामना करने वाली ऐसी सभ्यता है। इसलिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो गुण थे वो पहले से ही अनादिकाल से हमारी सभ्यता में रहे हैं, और ये पर्व जो हम मना रहे हैं उसी का एक प्रतीक मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ये उसी का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आज कह रहे थे, हमारी तहजीब में हर दिन एक ना एक कोई त्यौहार होता है। हम उत्सव प्रेमी लोग हैं, मौसम के मुताबिक, अपने खान पान के मुताबिक,
अपने जिंदगी में होने वाले बदलाव के मुताबिक हम लोगों ने त्यौहार तैयार किए हैं या त्यौहार हमारी जिंदगी में आए हैं और ये हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे बहुत सारे मैसेज जाते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। एक छोटा सा वक्फा मैं यहाँ लेना चाहूंगा विवेकानंद जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, हम लोग और चर्चा करेंगे। अभी हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए जी सलाम की ये खुसूसी पेशकश। आपको मैसूर का दशहरा हमने दिखाया, अलग अलग और भी शहरों से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं। आप जी सलाम पर देखेंगे रावण दहन की और दशहरे के प्रोग्राम की तस्वीरें।